Okay, good morning, 6th standard. So we have to continue the same chapter which we were doing yesterday. Chapter 7, our country, India. So in this chapter we have discussed 2 points: the location of India in the Asian continent. Second, the neighboring countries of India. I have given you one homework also to mark various things on the outline map of India, and very few kids. Vineet is doing all the work on time. Himani, Mohit, these are the kids, they are doing the work on time. So please complete your project work, that is cloth dyeing, and send its photo to me so that I should give you the marks for that, and the notebook also. Whatever chapter you are completing, send me the photograph so that I can give you the marks for the notebook also. So today we are going to study the physical divisions of India. Physical, according to the physique, India is divided into different categories. Like this is the map of India. आप देख रहे हैं इसमें there are different colors. Some here it is brown, it is yellow, green and light brown. So these different colors show the physical division of India. India को different areas के थ्रू बांटा गया है. जैसे कि आप इसको, आपको ये ब्राउन कलर दिख रहा है. सो दिस ब्राउन एरिया इज़ द हिमालयाज़. तो फर्स्ट फिजिकल डिवीजन क्या है? हिमालयाज़. दूसरा आप देखेंगे यहाँ पे लाइट येलोइश कलर है, दिस इज़ द पार्ट ऑफ राजस्थान. तो सेकंड फिजिकल डिवीजन क्या है? डेजर्ट. फर्स्ट इज़ माउंटेन्स, सेकंड इज़ डेजर्ट. थर्ड आप देखेंगे ये वाला एरिया, ये वाटर है और ये लैंड है. तो लैंड से सराउंडेड जो वाटर बॉडीज़ है उन्हें हम कहते हैं कोस्टल लैंड्स. उन्हें हम कहते हैं कोस्टल लैंड्स. वो ज़मीन जो लैंड से घिरी हुई है, दैट लैंड इज़ कॉल्ड एज कोस्टल लैंड्स. फर्स्ट इज़ हिमालयाज़, डेजर्ट, कोस्टल लैंड्स. और आप ये देखोगे ये वाला एरिया, आई थिंक ये द सेंटर वाला एरिया जो लाइट ब्राउन है, दीज आर द प्लेट्यू रीजन. यहाँ पे आपको प्लेट्यूज़ बहुत ज़्यादा मिलेंगे. सो द फोर्थ कैटेगरी इज़ प्लेट्यू, माउंटेन्स, डेजर्ट, कोस्टल लैंड्स, प्लेट्यूज़. और ये वाला ऊपर का जो आप देखिए, यहाँ पे आपको बहुत सारी रिवर्स दिखेंगी, ब्लू सी दिख रही, ब्लू रिवर्स. सो ये वाला जो पार्ट है, ऊपर वाला हिस्सा, ये वाला, दीज आर नॉर्दर्न प्लेन्स. नॉर्दर्न प्लेन, यहाँ पे रिवर्स बहुत ज़्यादा हैं और जो लैंड है वो बहुत ही फर्टाइल है. एंड द लास्ट वन इज़ आइलैंड ग्रुप्स. ये आपका है लक्षद्वीप, आइलैंड है. ये आपका है अंडमान एंड निकोबार, ये भी क्या है? आइलैंड. तो फिजिकल डिविजन्स क्या हैं? माउंटेन्स, डेजर्ट्स, कोस्टल लैंड्स, प्लेट्यूज़, आइलैंड एंड द घाट्स. यहाँ पे घाट्स भी हैं. सो दीज आर द वेरियस फिजिकल डिविजन्स. इट इज़ देयर इन द बुक. आप देखेंगे ये क्या है? हिमालयाज़. हमने हिमालयाज़ पढ़ा था फर्स्ट फिजिकल डिवीजन. सेकंड नॉर्दर्न प्लेन्स पढ़ा था सेंटर वाले नॉर्दर्न पार्ट में. थर्ड पढ़ा था इंडियन डेजर्ट. प्लेट्यू, पेनिनसुला प्लेट्यू क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कौन सा है? मोस्टली ये साउथ में है, इसलिए इसको हमने पेनिनसुला प्लेट्यू बोला है. द नेक्स्ट वन इज़ कोस्टल प्लेन and the last one is island territories. So these are the various physical divisions of India. So why I'm explaining you this chapter, because in 9th standard ये पूरा का पूरा चैप्टर है. तो अगर आप अभी ध्यान से पढ़ लेंगे तो आपको 9th में दिक्कत नहीं होगी. ठीक है. सो द हिमालयाज आर कैटेगराइज इनटू 3 कैटेगरीज: द ग्रेट हिमालयाज, द लेसर हिमालयाज एंड द शिवालिक्स. जो ग्रेट हिमालयाज़ हैं वो टॉप मोस्ट पे हैं, सबसे ऊपर वाली लेयर. देन द लेसर हिमालयाज़, वेट आई विल बी शोइंग इन द मैप इफ़ इट इज़ विजिबल, है ना बेटा? वेट, ओके, हेयर आप बताना पड़े. जो सबसे ऊपर वाला है, ये ऊपर वाला एरिया, दिस इज़ द ग्रेट हिमालयाज़. इसके जो नीचे वाला एरिया है ये लेसर हिमालयाज़ हैं, और उसके सबसे नीचे वाला क्या है? शिवालिक्स हैं. तो इस तरीके से माउंटेन एरियाज डिवाइड हैं. ग्रेटर हिमालयाज़ में हाईएस्ट पीक्स हैं माउंट एवरेस्ट एंड K2, कंचनजंगा, काराकोरम. फर्स्ट इज़ माउंट एवरेस्ट एंड अदर इज़ काराकोरम. ठीक है.
and in lesser Himalayas the main mountain ranges are this Mahabharat range and the other one is Kangra in Himachal Pradesh. These are the mountain ranges which are there in lesser Himalayas. I am not elaborating it because हल्का ही information रखे. शिवालिक्स, this is the third layer जो जिसकी width 10 to 50 किलोमीटर्स है. जो माउंटेन रेंजेस है अकॉर्डिंग टू द विड्थ एंड हाइट दे आर कैटेगराइज. ग्रेट जो हिमालयाज हैं उनकी हाइट्स कितनी है 6000 मीटर्स. इनकी कितनी है 4500 मीटर्स और इनकी है 9 to 1000 मीटर्स. सो अकॉर्डिंग टू देयर हाइट्स दे आर कैटेगराइज्ड. और शिवालिक की जो है वो मेन है पूर्वांचल एंड द गारो खासी जयंतिया रेंजेस ना. जो शिवालिक्स हैं यहाँ पे आपको बहुत सारे ड्यून्स मिलेंगे. तो उसी में से एक और वेल नोन ड्यून क्या है देहरादून. ओके. नर्दर्न प्लेन्स क्या है. नर्दर्न प्लेन्स मतलब जहाँ पे बहुत सारी रिवर्स हैं. 3 मेन रिवर सिस्टम हैं जो आप 9th में भी पढ़ोगे. पहली है इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम, यहाँ पे आपको मिले गंगा रिवर सिस्टम, देन द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम. 3 रिवर सिस्टम के चेन्स हैं जो वहाँ की जो ज़मीन है उसको क्या करती हैं फर्टाइल बनाती हैं. देन द पेनिनसुला प्लेट्यू. पेनिनसुला प्लेट्यू में एक सेंट्रल हाईलैंड्स, इसको भी हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, सेंट्रल हाईलैंड्स एंड डेक्कन प्लेट्यू. ये साउथ वाला पार्ट पूरा है. अब सेंट्रल हाईलैंड्स ये वाला है और डेक्कन प्लेट्यू ये वाला है. दिस इज़ डेक्कन, दिस इज़ सेंट्रल हाईलैंड. ठीक है. और इन्हीं प्लेट्यूज में 2 घाट्स भी हैं, वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट्स. दिस इज़ आप देख रहे हैं वेस्टर्न घाट एंड दिस इज़ ईस्टर्न घाट. ये लिखा भी हुआ है ईस्टर्न घाट, है ना. एंड नाउ द नेक्स्ट वन इज़ द कोस्टल प्लेन्स. कोस्टल प्लेन्स मैंने बताया था वो ज़मीन जो नदी से कनेक्टेड है, दैट इज़ द कोस्टल प्लेन्स. ना आपको इसमें से इम्पॉर्टेंट याद रखना है कोंकण कोस्ट. ये इम्पॉर्टेंट है. कोंकण कोस्ट, मालाबार कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट याद रखें. कोंकण कोस्ट कहाँ पे, जहाँ पे मुंबई और गोवा है. और उसके साउथ में क्या है मालाबार कोस्ट. नेक्स्ट वन इज़ नॉर्दर्न सिगार. मैं आपको बता देती हूँ सारे कोस्ट कहाँ पे है ना. ओके. अगर आप ध्यान से देखेंगे इस मैप में जो कि है पेज नंबर 169 पे, तो आपको ये दिखेगा बारीक से लिखा हुआ. देखो दिस इज़ मालाबार कोस्ट, दिस इज़ कोंकण कोस्ट एंड दिस इज़ कोरोमंडल कोस्ट. सो दीज आर द वेरियस कोस्ट, इम्पॉर्टेंट कोस्ट जो आपके 9th में भी मैप पे मार्क करने को आएगा. सो प्लीज़ मैप में सारी चीज़ें मार्क करते जाएंगे जो कि आपके 10th के लिए आपके लिए बेनिफिशियल होगा. नाउ आइलैंड टेरिटरीज मैंने बोला था लक्षद्वीप एंड अंडमान इज़ देयर एंड द लास्ट वन इज़ पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया. नाउ वी हैव देयर आर सम स्टेट्स विच आर अंडर द यूनियन टेरिटरीज. यूनियन टेरिटरीज मैंने आपको बोला था कि अभी राइट नाउ देयर आर 8 यूनियन टेरिटरीज. 8 यूनियन टेरिटरीज में आपके कौन कौन से है. इट इज़ देयर ऑन पेज नंबर वेट